जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीपीएचएस बाय प्रबल सर में, टीम प्रबल में। आप सभी का मैं प्रबल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बहुत ही मतलब प्यारा इशू आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ है, उसको मैं आज बताना चाहता हूं। अभी 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश के हुए, उत्तराखंड के हुए, आपके पंजाब के हुए, उसके बाद आपके गोवा के हुए, मणिपुर के हुए। अब चलो भाई, चुनाव हो गए, रिजल्ट भी आ गया। अब आगे विधानसभा की बात आ गई, सरकार के गठन की बात आ गई, गवर्नमेंट के गठन की बात आ गई, सरकार का गठन किया जाए। अब बात यह है कि अब कोई भी सदस्य वो चुनाव जीत गया, वो विधायक बन गया, और विधायक बनने के बाद उसको प्रमाण पत्र भी मिल गया कि आपने चुनाव जीत लिया है। लेकिन अब उसको क्या करना है, विधानसभा का सदस्य बनना है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उसको शपथ लेना पड़ेगा, उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। सदस्यता तो उसको ले लिया भाई, उसको प्रमाण पत्र में ले लिया, लेकिन उस शपथ कौन दिलाएगा? क्योंकि सारे के सारे जितने भी सदस्य आएंगे वो सब नए चुन के आएंगे। पुराना कोई भी पद आपके वैधानिक नहीं माना जाएगा। तो अब यहां पे एक वर्ड क्वाइन आता है, वर्ड क्वाइन होता है, उसको बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या करता है कि प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है, किसको चुना जाता है? तो जो भी आपके नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य चुन के आते हैं, उन सारे के सारे न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स में से जो भी सबसे वरिष्ठ आपके सदस्य होते हैं, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। अब उस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि जब तक वो उस विधानसभा के अध्यक्ष को, अस्थायी अध्यक्ष को नहीं चुन लेता है, तब तक वो आपके अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे काम करेगा। और जितनी भी आपकी उस विधानसभा में चुन के सदस्य आएंगे, सबको शपथ दिलाने का काम करेगा। तो अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा की। जब हम यूपी की विधानसभा की बात करें, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रोटेम स्पीकर शब्द है वो कहां से क्वाइन हुआ है। तो प्रोटेम स्पीकर जो शब्द है वो लैटिन वर्ड प्रो टेम्पोर से क्वाइन हुआ है। कहां से भाई? प्रो टेम्पोर से क्वाइन हुआ है। अब प्रो टेम्पोर का ही संक्षिप्त रूप है, उसी को क्या बोला गया? प्रोटेम बोला गया। अब इसका मतलब क्या होता है? तो अगर इस प्रो टेम्पोर के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए। इसका मतलब क्या होता है? अस्थायी तौर पे। इसको आप परमानेंट नहीं मान सकते, अस्थायी तौर पे। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसको अपॉइंट कौन करता है? तो उस राज्य के राज्यपाल इसको अपॉइंट करते हैं, और उसको शपथ भी वही राज्यपाल आपको दिलाते हैं। आमतौर पर इसकी नियुक्ति तब के लिए होती है जब तक अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे, इसकी जिम्मेवारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब उस सारी के सारे कर्तव्यों का निर्वहन वो अस्थायी अध्यक्ष करेंगे, ये नहीं करेगा। लेकिन जब तक उनका चुनाव नहीं हो जाता है, सारे सदस्यों को शपथ दिलाने का काम यही करेंगे। ये नाम क्या है? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर ही क्या करता है? तो जितने भी आपके नवनिर्वाचित आपके विधायक आते हैं, उन सारे नवनिर्वाचित विधायकों को ये क्या करता है? शपथ दिलाता है। यानी शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम प्रोटेम स्पीकर के देखरेख में ही होता है। अब आपके अंदर ये सवाल आएगा कि भैया उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधायक चुन के आए हैं, 403 विधायकों को क्या केवल और केवल एक प्रोटेम स्पीकर मतलब शपथ दिला देगा? वो थकेगा नहीं। तो एक को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, और इसकी सहायता के लिए 4 आपके वरिष्ठतम सदस्यों को ये राज्यपाल के द्वारा अधिकार दिया गया कि आप भी इनकी सहायता के लिए और सदस्यों को शपथ दिला सकते हैं। तो टोटल ऐसे शपथ दिलाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 5। लेकिन प्रोटेम स्पीकर केवल और केवल एक को बनाया जाएगा। आपने बोला कि ठीक है, किसको बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर यानी 18वीं विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है? रामपति शास्त्री को बनाया गया है। किसको बनाया गया? रामपति शास्त्री को बनाया गया। और रामपति शास्त्री की जब हम बात करें तो गोंडा की मनकापुर सीट से ये विधानसभा के सदस्य के रूप में चुन के आए हैं, और ये 8वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं।
ये 8वीं बार विधायक आपके निर्वाचित हुए हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यानी आज के दिन 26 मार्च को उनको शपथ दिलाई। अब इनका काम क्या होगा, तो जितने भी सदस्य नवनिर्वाचित आपके जीत के आए हैं उन सारे सदस्यों को ये शपथ दिलाएंगे। साथ ही साथ ये विधानसभा के नए अध्यक्ष को शपथ वो करेंगे, भाई उनको पदभार दे देंगे और उसके बाद इनका काम खत्म हो जाएगा और एक सामान्य से ये सदस्य आपके हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी बात आपको बताई। तो ये होता है प्रोटेम स्पीकर। हमको नहीं लगता है कि प्रोटेम स्पीकर में आज के बाद से कभी भी कोई दिक्कत होगा। तो एक बात सभी साथियों से अनुरोध है कि ऑफलाइन कमेंट करके एक मैं HW दे रहा हूं और आप लोग बताइएगा कि उत्तराखंड के प्रोटेम स्पीकर कौन है। उत्तराखंड के प्रोटेम स्पीकर कौन थे अभी के, मतलब अभी के जो चुनाव हुआ है उसके बाद जो विधानसभा गठित की गई थी, तो प्रोटेम स्पीकर का नाम आपको बताना है। उत्तराखंड के प्रोटेम स्पीकर का नाम आपको बताना है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है कि ऐसा ही सेशन आप लोग चाहते हैं और जब भी चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आज ही आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताना। और 7 बजे से साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भंडारा है, तो जरूर आप लोग आइएगा। और फिर कल मिलेंगे 27 मार्च को सुबह में 7 बजे करंट अफेयर का पोस्टमार्टम पूरे सप्ताह का। उसके बाद 9 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन और रात को 8 बजे से साइंस की मैराथन। तो आप सभी का बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।